मिक्सर ग्राइंडर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें उसकी वाइंडिंग डाटा के बारे में ही बताया था और उससे कनेक्शन के बारे में ही बताया था, लेकिन कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि इसके जो कनेक्शन है वो सही से समझ में नहीं आया, तो इसलिए ये वीडियो मैंने दोबारा से बनाई है जिसमें अब दोबारा से मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो देखिए, ये इसका जो स्टेटर है ये 1 इंच मोटा है। इससे पहले जो मैंने डाटा बताई थी वो 1.25 इंच स्टेटर की थी, यानी 20 स्टेटर की थी वो। तो मिक्सर ग्राइंडर के जितने भी पार्ट्स हैं वो मैं सब अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको बाय भी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसके कनेक्शन मैं प्रैक्टिकल करके भी बताने वाला हूँ और डायग्राम के ज़रिए भी मैं इसे कनेक्शन समझाऊंगा, तो इससे बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। यानी प्रैक्टिकल भी मैं आपको समझाने वाला हूँ और डायग्राम के ज़रिए भी समझाने वाला हूँ। तो जिनकी समझ में कनेक्शन नहीं आए थे वो मैं समझता हूँ इस बार बहुत अच्छे से कनेक्शन समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, ये मेरे पास एक मोटर है और उसको मैंने रिवाइंड करने के बाद फिट कर लिया है और ये 1 इंच स्टेटर की मोटर है। तो यहाँ इसमें टोटल 8 लूपें हैं, यानी इसमें 2 सेट बनाए जाते हैं कॉयल के, जिसमें हर कॉयल में 2-2 कॉयल बनाई जाती हैं, यानी एक सेट में 2 कॉयल बनाई जाती हैं। तो इसमें हमने 270 टन एक कॉयल में डाले हैं और 70 टन एक कॉयल में डाले हैं, और इसी तरह से दूसरी वाली कॉयल में भी 270 टन डाले हैं और दूसरी ऊपर से इसके 70 टन लगाए हैं। तो इस तरह से 4 लूप एक तरफ निकल आएंगे एक कॉयल में और 4 लूप एक तरफ निकल आएंगे। तो देखिए, जो रेड कलर के वायर है ये मैंने इसके कॉमन के बनाए हैं, कार्बन के बनाए हैं। देखिए, ये इसमें मैं रेड कलर का वायर लगा दिया जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये इसके कार्बन का वायर है। और इसमें देखिए हमने 25 नंबर वायर यूज़ किया है। तो देखिए, इसे इस तरह से रख लेते हैं और बाएं हाथ के देखिए ये 2 वायर देखिए हमारे हैं एक कॉयल के, जिसमें 2 लूपें 270 टन की हैं और 2 लूपें देखिए ये वाली ये 70 टन की हैं। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी 4 ही लूपें निकली हुई हैं। तो यहाँ देखिए ये 270 टन वाली लूप है। देखिए यहाँ पर मैं ये नीचे की ओर जा रही है, तो देखिए मैं इसको यहाँ पर इस तरह से कार्बन पर इसको लगा दूंगा। देखिए यहाँ पर ये जो रेड वाला हमने वायर निकाला है ये कार्बन के लिए बनाया है, यानी कार्बन इसके अंदर मैंने ऑलरेडी पहले ही लगाकर कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए ये एक वायर हमने कार्बन पर लगा दिया है। अब इसका जो दूसरा वाला वायर है ये वाला देखिए 270 टन का, ये बन जाएगा इसका कॉमन वाला वायर, यानी इस पर न्यूट्रल वायर हमारे साथ में जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 270 टन के दोनों वायर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम दूसरी साइड आ जाएंगे। तो देखिए ये हमने नीचे की ओर लिया था, देखिए ये अब हम ये ऊपर की ओर जाता हुआ वायर लेंगे। देखिए ये वाला, यानी ये इधर का 270 टन वाला एक लूप है। तो ये हम देखिए कार्बन पर लगाएंगे, यानी इसके जो कनेक्शन होते हैं वो क्रॉसिंग में होते हैं। बाएं हाथ वाला वायर हमने नीचे की ओर जाता हुआ कार्बन पर लगाया था और यहाँ पर ये ऊपर की ओर आता हुआ वायर दाएं हाथ की ओर हमने कार्बन पर लगाया। तो देखिए दोनों तरफ से कार्बन पर हमने वायर लगा दिए हैं। तो ये 270 की 3 लूपें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। एक देखिए ये हमने कार्बन पर लगाया और ये वाला वायर हमने इसका कॉमन बनाया। देखिए इस तरह से ये 2 वायर हो गए 270 टन वाले। और दूसरी साइड में हमने एक वायर देखिए कार्बन पर लगाया और एक वायर जो बच जाता है 270 टन का, यहीं से हम इसके कनेक्शन शुरू करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर ये 270 टन वाला एक लूप है देखिए, और यहाँ पर हम लेंगे एक 70 टन वाली लूप, यानी क्रॉसिंग में लेंगे। ये दोनों आमने सामने क्रॉस में होने चाहिए, एक नीचे को जाता हुआ और एक ऊपर को जाता हुआ। तो इन दोनों को हम देखिए यहाँ पर आपस में जॉइंट लगा लेंगे। तो ये वाला जो वायर है ये बन जाएगा इसका सबसे हाई स्पीड। तो इसमें 270 टन की एक लूप है और एक लूप है इसमें 70 टन की। तो दोनों लूपों को हमने एक जगह जॉइंट कर लिया है, तो ये सबसे हाई स्पीड इसकी हो जाएगी। तो ये वाली लूप अगर आपके पास आपके मिक्सर में बटन है तो तीसरे नंबर पर लग जाएगी, तीसरे बटन पर। और अगर आपके मिक्सर में रोटरी स्विच है तो ये इसके तीसरे वाले पॉइंट पर लग जाएगा। अब देखिए एक लूप हमारी कंप्लीट हो चुकी है हाई स्पीड की। अब यहाँ से हम एक लूप 70 टन की लेंगे, यानी दाएं हाथ पर हमारे 2 लूप 70 टन की बची हुई हैं और बाएं हाथ पर सिर्फ एक लूप बची हुई है 70 टन वाली। तो हम एक दाएं हाथ की लूप लेंगे 70 टन की और एक बाएं हाथ की लूप लेंगे 70 टन की, जो कि ये भी क्रॉसिंग में ही होंगी।
यानी एक इसमें एक साइड को जाती हुई होगी नीचे की ओर और एक तरफ से ऊपर की ओर जाती हुई होगी। तो इन दोनों को हमें आपस में जोड़ देना है। तो ये बन जाएगी इसकी मीडियम वाली स्पीड। यानी इसे अगर आपके मिक्सर में बटन है तो उसको दूसरे नंबर पर लगाएंगे, और अगर आपके पास मिक्सर में रोटरी है तो उसको दूसरे पॉइंट पर लगाएंगे। अब देखिए ये बच जाती है सिर्फ दाएं हाथ की ओर एक 70 टन वाली लूप। तो ये ही लूप इसकी सबसे स्लो स्पीड होगी और इसे रोटरी पर हम लगाएंगे एक नंबर पर। यानी मिक्सर के कनेक्शन ऐसे होते हैं, पहले नंबर पर स्लो स्पीड चलेगी, दूसरे पर मीडियम और तीसरे पॉइंट पर इसकी तीसरी स्पीड चलेगी। अब यहाँ पर इसके हम कनेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको हम सप्लाई देकर चलाकर भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने इसका डायग्राम बनाया है उसके ज़रिए मैं अब आपको समझाता हूँ कि इससे कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने एक ये डायग्राम बनाया है जिसमें बीच में इसकी मोटर दिखाई गई है और दोनों साइड में ये दो कॉइल बनाई गई हैं, और साथ ही इसमें एक रोटरी स्विच भी है और एक 3 पिन टॉप है, और साथ ही साथ इसमें एक ओवरलोड स्विच भी है। तो ये सभी कुछ मैंने इसमें दिखाया है जिससे कि एक एक करके मैं इसकी कहाँ पर वायरिंग आती है वो सब कुछ बहुत आसानी के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो ये मोटर है, ये कॉइल है, देखिए इसमें 70 टन है और नीचे 270 टन है। जो रेड वाली हैं ये 270 टन की हैं और जो ब्लू वाली हैं ये 70 टन की हैं। तो यहाँ इसमें एक ये ओवरलोड स्विच दिया गया है देखिए, और ये इसका 3 पिन टॉप है। तो यहाँ से देखिए इसमें सबसे पहले हम इसका जो ये 3 पिन टॉप है इसकी सप्लाई के बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहले इसकी सप्लाई कहाँ पर आती है। तो देखिए यहाँ से हम एक रेड वाला वायर लेंगे जो कि देखिए इसका फेज़ वाला वायर होता है, जो यानी कि जो इसका प्लग होता है, आप प्लग समझ लीजिए, उससे दो वायर आते हैं। तो इससे जो फेज़ वाला वायर है देखिए वो आ जाएगा इस रोटरी स्विच के पावर पॉइंट पर, यानी यहाँ पर इसको सप्लाई देनी होती है। अब यहाँ पर देखिए हमारा सप्लाई का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यानी प्लग में से सप्लाई इस रोटरी पर आ चुकी है। अब हम यहाँ से जो ये 3 पिन टॉप है यहाँ से हमें एक सप्लाई वाली वायर लेनी है जो कि न्यूट्रल वाली वायर है। तो यहाँ से हमें इसे ब्लैक कलर में देखिए लेकर चलते हैं। तो यहाँ से न्यूट्रल और फेज़ के दोनों कनेक्शन हमने यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर दिया है, एक रोटरी स्विच पर लगा दिया है और एक ओवरलोड पर। अब यहाँ देखिए इसमें 70 टन है और नीचे 270 टन है। तो ये बाएं हाथ की जो लूप है देखिए यहाँ से हमें ये रेड वाली लूप लेनी है जिसमें ज़्यादा टर्न है। तो देखिए इसे हमें यहाँ पर ले जाना है इस मोटर के और इसको यहाँ पर कार्बन पर लगा देना है। तो देखिए इसे ध्यान से समझते चलेंगे। तो यहाँ ये जो लूप है ये नीचे की ओर देखिए आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने इसे कार्बन पर लगा दिया है देखिए, और यहाँ पर जो इसकी ये वाली जो देखिए दूसरी वाली लूप है, ये वाली देखिए जो रेड वाली लूप है, इसे हम यहाँ से उठाएंगे देखिए और इसको ले जाएंगे हम यहाँ पर इस ओवरलोड वाले स्विच पर देखिए यहाँ पर। तो ये इसका न्यूट्रल हो जाएगा देखिए। तो ये दोनों न्यूट्रल के वायर यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद इधर की जो दोनों 270 टन की लूप है वो कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद देखिए ये ऊपर से लेंगे, ऊपर वाला यहाँ इस साइड हमने नीचे को आता हुआ वायर लिया था और ये ऊपर को जाता हुआ वायर है दाएं हाथ की ओर। जो हमारी ये 270 टन की तीसरी लूप है देखिए, दो लूपें हमने बाएं हाथ की कंप्लीट कर दी है। अब तीसरे हाथ की जो ये लूप है ये लगाएंगे हम कार्बन पर। अब यहाँ से जो इसकी 270 टन की लूप है यहाँ से हमें इससे कनेक्शन करना है देखिए। यहाँ से हम एक लूप उठाएंगे देखिए, और यहाँ जो बाएं हाथ की ओर 70 टन की लूप है उसके साथ में हमें इसको मिला देना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको लेंगे इस तरह से और यहाँ पर इसको छोड़ देंगे देखिए। अब इसके बाद जो ये यहाँ से 70 टन की लूप है यहाँ पर, चलिए इसका कलर बदल लेते हैं। इसको देखिए यहाँ से लेंगे हम और इसको यहाँ पर हमें लगा देना है देखिए यहाँ पर। तो इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे तो ये इसकी सबसे हाई स्पीड हो जाएगी। तो यहीं से हम एक लूप ले लेंगे देखिए, और इसको हमें जो हमारी ये रोटरी लगी हुई है इसके तीसरे वाले पॉइंट पर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मोटर सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली है। तो इसलिए इसको हमें
तीसरे पॉइंट पर देंगे, जिससे कि यहाँ पर ये बहुत ही तेज़ी के साथ में मोटर चलने वाली है। ये देखिए, ये हमने इसको तीसरे पॉइंट पर दे दिया है, यानी ये इसकी हाई स्पीड हो चुकी है। अब देखिए, इधर 2 वायर बचे हुए हैं दाएं हाथ पर 70 टन के देखिए, और बाएं हाथ की ओर बना हुआ है सिर्फ एक ही वायर। तो ये यहाँ से एक वायर हम उठाएंगे देखिए, और इसको लेकर जो इसका क्रॉसिंग में वायर है देखिए 70 टन का, इसको आपस में मिला देंगे देखिए। तो ये दोनों लूप 70-70 टन की जब आपस में मिलेंगी तो ये बन जाएगी मीडियम वाली स्पीड। तो इसको हमें ले लेना है देखिए रोटरी के दूसरे वाले पॉइंट पर, यानी जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है या 2 नंबर का बटन है, वहाँ पर देखिए हमें इसको लगा देना है। तो ये इसकी सेकंड स्पीड हो जाएगी, यानी यहाँ पर ये मोटर जो है ये मीडियम स्पीड में चलने वाला है। तो ये 2 लूप हमारे देखिए कंप्लीट हो चुके हैं, एक इसमें हाई स्पीड हो चुकी है और एक इसमें मीडियम स्पीड हो चुकी है। देखिए यहाँ पर हमने इसको मिला दिया है दूसरे नंबर से भी। अब यहाँ पर देखिए दाएं हाथ की ओर सिर्फ एक ही लूप इसकी बच जाती है, जो कि ये सबसे स्लो स्पीड होगी। तो इसे हम नंबर 1 वाले पॉइंट पर लेंगे देखिए यहाँ पर। तो यहाँ जब सबसे पहले हम मिक्सर को चलाएंगे तो ये स्लो स्पीड में चलेगा, यानी 1 नंबर पर चलेगा। उसके बाद रोटरी का बटन दूसरी तरफ को करेंगे तो ये 2 नंबर पर मीडियम स्पीड में चलेगा, और जब हम तीसरे पॉइंट पर करेंगे तो ये सबसे हाई स्पीड में मिक्सर चलने वाला है। तो देखिए इस तरह से ये हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मोटर है, इस पर हमने देखिए सप्लाई देकर चलाकर देख लेना है। तो यहाँ पर इसकी जो 3 स्पीड है वो हम एक तरफ कर लेते हैं। देखिए ये इसका जो कॉमन वाला वायर है, यहाँ पर एक वायर कॉमन का हम लगाएंगे सप्लाई का देखिए, और दूसरा वायर लगाएंगे इसके सबसे पहले हाई स्पीड पर। तो देखिए यहाँ पर हाई स्पीड में मोटर चलती हुई दिखाई दे रही है देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी हाई स्पीड कंफर्म हो चुकी है। अब हम इसकी दूसरी वाली यानी मीडियम स्पीड को चेक करेंगे। तो यहाँ से हम इसका वायर हटाएंगे देखिए, और ये दूसरी वाली जो इसकी मीडियम स्पीड है यहाँ पर मोटर चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मोटर मीडियम स्पीड में चलती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर 2 स्पीड हमारी कंफर्म हो चुकी है, हाई स्पीड और मीडियम स्पीड। अब ये जो बच जाता है देखिए एक वायर, जहाँ पर ये सबसे स्लो स्पीड है। तो यहाँ पर जब हम इसको लगाएंगे तो ये स्लो स्पीड में मोटर चलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया। देखिए बहुत मुश्किल से आपके लिए वीडियो बनाई है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कुछ लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब आपका काम है देखिए, यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी तीनों स्पीड यहाँ पर कंफर्म हो चुकी हैं, हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और स्लो स्पीड। तो अगर मान लीजिए आपके पास, ये तो मैं रोटरी के ज़रिए भी आपको बताया है कि ये तीनों इसके जो स्पीड का वायर है वो कहाँ पर आएंगे। अगर आपके मिक्सर में देखिए 3 स्विच लगे हुए हैं, तो वहाँ पर इन वायर को कहाँ कहाँ पर लगाया जाएगा देखिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए इसके लिए मेरे पास इसकी एक ये बॉडी है, जो ये वाली मोटर इसी के अंदर देखिए लगी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर इसमें 4 बटन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक रेड बटन है देखिए, और ये 3 बटन इसके स्पीड के हैं। तो जो रेड वाला वायर है बटन है देखिए, इसमें हमें सप्लाई के लगानी है। जो प्लग से सप्लाई आ रही है देखिए वो यहाँ पर लगेगी, और ये जो पहली लूप है इसकी यानी स्लो स्पीड है, वो हमें यहाँ पर देखिए इसके पहले बटन पर लगा देनी है। तो यहाँ जब हम मोटर को चलाएँगे तो ये स्लो स्पीड में चलेगा। अब इसके बाद जो इसकी 2 लूपें हैं 70-70 टन वाली देखिए, वो दूसरे वाले बटन पर लगेंगी यहाँ पर। तो यहाँ मोटर मीडियम स्पीड में चलने वाली है। और जो हमने 270 टन को और 70 टन को आपस में मिलाया था, यानी उसकी एक लूप बनाई थी, वो हाई स्पीड है। तो यहाँ पर तीसरे वाले बटन पर इसको हमें लगाना है। तो यहाँ मोटर सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलेगी। तो मिक्सर ग्राइंडर के जो कनेक्शन होते हैं वो उस तरह से होते हैं, पहली बटन पर स्लो स्पीड में चलेगी, दूसरे में मीडियम में चलेगी, और तीसरे वाले स्विच पर ये हाई स्पीड में चलेंगी। तो इसके इस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही आसानी के साथ में अब आप लोगों के समझ में कनेक्शन आ चुके हैं। तो देखिए ये जो वीडियो आपको
स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये मिक्सर ग्राइंडर की वीडियो है। इसमें मैंने मिक्सर ग्राइंडर को कैसे रिवाइंड किया जाता है ये सब कुछ इसमें बताया है। तो मिक्सर ग्राइंडर को रिवाइंड करने के लिए ये वीडियो भी ज़रूर देखें।